लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, शुरू करो। इसके हाथ पांव पकड़ लो। भगवान के लिए बंद कर दीजिए। धनीलाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। आप शांत रहिए, शांत रहिए। मुबारक हो जगन्नाथ जी, आपकी याददाश्त वापस आ गई। जोश में मत आइए वरना याददाश्त फिर चली जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। धनीलाल जी, इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से इन्हें काफी कमजोरी आ गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। भाभी जी, होश में आते इन्हें समझा दीजिए कि हमें सोने का राज बता दें, वरना इनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाएगी। क्यों जी? हम बाद में फिर आएंगे। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। बताइए आपकी क्या खिदमत करें? सोच समझ कर दे दीजिए सेठ जी, आपका तो करोड़ों का फायदा होने वाला है। सो तो है। ये रहा तुम्हारा इनाम डॉक्टर। बहुत अच्छा किया धनीराम। अगर ये कुत्ता जिंदा रहता तो इसे जिंदगी भर हड्डी डालनी पड़ती। नंदा, समझ गया सेठ साहब, सवेरे तक इसकी राख भी नहीं मिलेगी। नहीं, नहीं, भूत, 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 अरे बचाओ, अरे बचाओ, भूत, भूत, अरे कोई है? क्या हुआ? क्या हो गया जी? मैं आ गया आपका बॉडीगार्ड। आपको क्या हो गया? उधर, उधर, उधर। मैं देखता हूँ क्या है, हमारा दिन क्या है, किस तरह लटक रहा है ये। अरे गुरु, ये तो डम्मी है, डम्मी। शाम का डर गया तुम तो। कूते के पुत्र हमारे गुरु को डरा रहे थे, हैं? और तुम मोटो क्या करते रहते हो? पेट बढ़ाते रहते हो मेरी तरह। ले जाओ। ये क्या पट्टा क्या है? जस्ट फॉर यू। जस्ट फॉर मी? लाल, तुम मनोहर को फांसी पे लटकाना चाहते थे, लेकिन मनोहर की जगह अब तुम लटकाए जाओगे। तुम्हारा भाई यानी मेरा होने वाला ससुर अपनी बेटी के सुख के लिए अपने छोटे भाई की बलि देने को तैयार हो गया है। ये बेटी तो बेटी होती है गुरु, और उसके सामने एक कमीने भाई की क्या कीमत? तुम्हारा बड़ा भाई दहेज देने को तैयार हो गया है। तुम्हारा शुभ चिंतक राजा। शुभ चिंतक राजा? ये शुभ चिंतक कहां से हो साला? ये तो आपकी मैयत पे बैठा है जी, अच्छे खासे बम्बल भूसे में डाल दिया आपको। गुरु ये दहेज की क्या बात है? तुम चुप रहो, तुम बाहर जाओ, देखने साहब की हालत खराब है, जाओ। गुरु, तुम्हारा भाई तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डालना चाहता है और मैं खामोश हूँ? मैं बॉडीगार्ड हूँ, कोई रेल का गार्ड नहीं। गुरु, ये मनोहर कौन हुआ? तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो। तुम्हें सोचने के अलावा आता है क्या गुरु? तुम बैठो सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को इस दुनिया से उठा के दम लूंगा। अपने भाई को तो मैं खुद देख लूंगा। तुम उस राजा के बच्चे को पकड़ कर इधर लाओ। सारे झगड़े की जड़ वही है, उसे खत्म कर दिया तो शादी कौन करेगा, दहेज कौन मांगेगा? ये की ना पता की बात, जीता था आपको मुंह चुन लूं, इस झगड़े की जड़ को काट देना चाहिए। मैं उस राजा के बच्चे को पकड़ के लाता हूँ, लेकिन गुरु इस बार ऐसा ना हो कि मैं राजा को पकड़ के लाऊं और तुम। डरना नहीं गुरु, डरना नहीं। साहब, आपसे एक जरूरी बात कहनी है। बोलो, घबराओ मत, अपने याद में बोलो। उस बुढ़े जगन्नाथ की याददाश्त वापस आ गई है। आपके बड़े भाई और सोनलाल सेठ उसके पास राज पूछने के लिए जाने वाले हैं। राज पूछने जाने वाले हैं और मुझे नहीं बताया? मुझसे छुपाने की जरूर कोई वजह होगी। लगता है कि अकेले ही सारा माल हड़पना चाहते हैं। कैसा माल गुरु? मैं कुछ मदद करूं? तुम एक काम करो, राजा को स्टार हाउस में लेकर आओ। मैं उसे उसके होने वाले ससुर के सामने गोली मारूंगा
और अगर उसके ससुर ने उसको बचाने की कोशिश की तो इसे साफ जाहिर हो जाएगा कि अपनी बेटी के सुख के लिए वो अपने सगे भाई की जान को भी नहीं बख्शेगा। वाह वाह गुरु, क्या घुमा के कान पकड़ा है। मैं राजा को स्टार हाउस पकड़ के लाता हूँ। कौन हो? ए दाढ़ी वाले कौन हो तुम? खबरदार खबरदार, जो आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अरे मैं हूँ तेरा पति परमेश्वर। हाय भगवान, तुमने ये भिखारियों जैसी हालत क्यों बनाई है? ये टॉप सीक्रेट है। इसके लिए कैसे कैसे भेष बदलने पड़ते हैं, कैसे कैसे खतरों से खेलना पड़ता है, तब जाकर इस देश में छुपे हुए गद्दारों का पता चलता है, मालूम? मेरे लिए कितनी गर्व की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार पुलिस अफसर की बीवी हूँ। अच्छा, बात आ रही है। अच्छा चल, थोड़ा सा खाना खिला दो, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तू पहले नहा के आना, बहुत बात आ रही है। अरे तू थोड़ा खाना दे, मैं बाथरूम में नहाता भी जाऊंगा, खाता भी जाऊंगा। बहुत बात आ रही है। बहुत भूख लगी है। बताओ, तुम्हें मार डालेंगे। बोलो सोना कहाँ है? अरे नहीं, बोलो, बताओ, बोलो, मैं कहता हूँ बोलो। अरे बस करो, बेहोश हो गया और मारा तो मर जाएगा। इसको होश में आने दो, फिर देखते हैं। चलो। बड़ा जिद्दी आदमी है, इतना मारा, इतना जुल्म किया, लेकिन ये कमबख्त अपनी जबान ही नहीं खोलता। लगता है कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आप दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? भाई उस बुड्ढे की याददाश्त तो वापस आ गई है, लेकिन फिर भी नहीं बताता कि सोना कहाँ रखा। बस इतनी सी बात है। सोने का राज अभी मालूम हो जाएगा। वो कैसे? अभी बताता हूँ। मेरा बॉडीगार्ड नकली राजा को लेकर आता ही हो। आजा आजा, बाहर आजा। तेरा थोड़ा मेकअप ठीक कर लूं, लगे तो सही कि तेरी मार पड़ी है। 1 मिनट। एक अभी क्या कर लगा हुआ है? वो आ गया। वाह, इसे कहते हैं बॉडीगार्ड। पकड़िए साहब। गुड जॉब भाई साहब। यही आदमी सारी मुसीबतों की जड़ है और आज मैं इस जड़ को काट के फेंक दूंगा। अरे रुको, गोली मत चलाना। क्यों? इसके पास भी एक राज है जिसका हमें पता लगाना है। कौन सा राज है? यही कि मनोहर को कैसे जानता है, उसे क्यों बचाना चाहता है, ईमानदार ने इसकी मदद क्यों की और उसने इसे हमारे बारे में क्या क्या बताया। लगता है इसके ताल्लुकात जगन्नाथ के खानदान के साथ हैं। इन दोनों को एक साथ बंद कर देते हैं, ये आपस में बातें करेंगे। हो सकता है कि जगन्नाथ इसे बता दे कि सोना कहाँ छुपा हुआ है। क्यों? बात ठीक लगती है। नंदा साहब, तुम दोनों इसे जगन्नाथ की कोठरी में ले जाओ। अच्छा चॉकलेट ट्रंक। अजय जल्दी कर, मैं इन्हें संभालता हूँ। इन्हें मारना नहीं। देखिए डरिए मत, मैं मनोहर का दोस्त हूँ, आप लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। मुझे इन्हें ले जाने दीजिए, जल्दी करिए। जनाब निकालूंगा पेशाब। धोखेबाज, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। जल्दी निकल लो। पकड़ लो इन हरामजादों को। जग्गू, कालिया सामा कहाँ मर गए सब लोग? जल्दी करो।
आराम से। घबराइए नहीं, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। तुमने हमें उन राक्षसों से बचाया, भगवान तुम्हें सुखी रखे। माँ, माँ, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बेटा अजय हूँ माँ। मुझे नहीं पहचाना माँ? मैं अजय। क्या तुम मेरे बेटे अजय हो? हाँ माँ, याद है माँ, मैं पिकनिक पे जा रहा था। तुम स्कूल बस में मुझे छोड़ने आई थी, याद है माँ? अजय बेटे, माँ, तू कहाँ खो गया था मेरे लाल? अजय तू कहाँ खो गया था? माँ, बेटे देखो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। मैं आपका बेटा अजय बोल रहा हूँ। आंखें खोलिए पिताजी। ये बेहोश है बेटे, उन बदमाशों ने इनकी हालत की है। तो वो हरामखोर इतने दिनों तक मेरे माँ बाप पर जुल्म करते रहे। इसका मतलब है मनोहर मेरा? हाँ, तुम्हारा सगा छोटा भाई। तो उन कमीनों ने ही मेरी बहन की जान ली है। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। अरे माँ, मैं भी डॉक्टर को लेकर आया। विजय, विजय मेरे भाई, इतने दिनों के बाद मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। क्या कह रहे हो? हाँ, ये वही है जिन्हें हम बचा कर लाए हैं। हाँ, आजा। माँ, ये मेरी माँ है। जीते रहो बेटे। माँ, ये विजय है। दुनिया में यही एक मेरा दोस्त है। विजय, ये मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिता हैं? हाँ, ये मेरे माता पिता का हत्यारा है। नहीं नहीं विजय, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप का खून इसी कमीने ने किया है। विजय, नहीं, नहीं, इतने दिनों के बाद मुझे मेरे माँ बाप मिले हैं और तुम इन्हें मार डालना चाहते हो। हट जाओ। इतने दिनों के बाद मुझे मेरे माँ बाप का कातिल मिला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विजय, नहीं, विजय।
चलो चलो हम चलते हैं। भाग गया कमीना, लेकिन मुझसे बच के कहां जाएगा।